38 दल नहीं, वो दलदल है और वो दलदल ही इनको डुबाएगा। प्रधानमंत्री तो सख्त है 9 सालों से, लेकिन कहीं पर भी शक्ति दिखाई नहीं। ना जाएगा तो मोदी ही। इस बार हम भेज देंगे इन लोगों जनता तपस्या करने। इन भाजपाइयों की चूड़ी टाइट हो गई है इंडिया नाम से ही। हम जनता ये देख रहे हैं कि इसको झोला कहते हैं। इससे बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। हाँ, बेटी पटाओ और बेटी को निर्वस्त्र घुमाओ। मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो थेथरई है, मोदी है तो झूठ है। टीवी अखबार औंधे मुंह गिरेंगे। ये इनको दौरा पड़ने वाला 24 में। मेरे साथ कलीम शेख हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं और मोदी विरोधी के रूप में मशहूर हैं। आज मोदी जी ने कहा है कि मणिपुर हो या देश का छत्तीसगढ़ या राजस्थान, कहीं भी इस तरह के जो लोग हैं वो बचेंगे नहीं। कलीम शेख, आज तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी मुंह खोल दिया। मणिपुर पर बोलना था ना, 36 सेकेंड बोले जो, तो उन्हें मणिपुर पर बोलना चाहिए था। उसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ को की बात कर दी है उन्होंने, जबकि दोनों जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मणिपुर है, इसमें कहाँ सिमिलरिटी है बताइए आप मुझे। छत्तीसगढ़ राजस्थान का भी कोई सिमिलरिटी बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मुद्दा क्या चल रहा है, मैतेई और ये ट्राइबल का। तो वहाँ पर क्या मुद्दा है, वो लोग अलग जाति जनजाति वाला मसला है, और यहाँ पर क्राइम, किसी एक क्राइम को वो पूरे कम्युनिटी से जोड़ देते हो आप। वहाँ पर 2.5 महीना तो आप निकम्मी, आपकी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो आप तारीफ करते हो, डबल इंजन की सरकार में जो है हमारी देश की जो है महिलाएं जो है निर्वस्त्र करके घुमाई जाती हैं डबल इंजन की सरकार में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना है। पहले भी कांग्रेस के राज में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। तो बताइए ना, कौन बच गया है उसमें और कहाँ हुई है वो बताइए। निर्भया में हमको पता है, निर्भया कांड बहुत ज़्यादा हुआ था, शोर हुआ था, लेकिन उसमें तो देखे कि दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको ऊपर ये हुई थी, सज़ा भी हुई। और लेकिन बाकी इस सरकार में क्या हो रहा है वो देखिए ना। सरकार तो अच्छी चल रही है, नया संसद भवन है, आज से संसद का सेशन। संसद भवन बन गया तो हमने बन तो गया ना, उसमें क्या, उससे हमको नौकरी मिल जाएगी युवाओं को, या फिर ये जो अत्याचार हो रहा है जो महिलाओं पर, क्या ये बंद हो जाएगा, महिला उत्पीड़न कम हो जाएगा क्या, बेरोजगारी का जो पूरा माहौल है हर तरफ चारों तरफ, क्या ये ख़त्म हो जाएगा। जो मंदी से परेशान है, व्यापारी आज आत्महत्या कर रहा है मंदी से, तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक कागज़ों में और एक चमचमाता हुआ खाली मेकअप दिखाया जा रहा है हम जनता को, बाकी पटल पर कुछ भी नहीं दिखता है। इतना फ्रांस चल नहीं, आपने एक अभी स्टार्ट में भी एक आपने ये किया कि मैं मोदी विरोधी नाम से जाना जाता हूँ। अरे मैं मोदी विरोधी थोड़ी हूँ, मैं जनता हूँ, मैं कोई नेता भी तो नहीं हूँ। आप मोदी विरोधी हैं, कहाँ से फंडिंग होती है आपकी? मेरे को फंडिंग जांच करो, मैं चाह रहा हूँ ईडी सीबीआई हमारे घर पर आए, जांच करे। फंडिंग कहाँ से होती है, सीधे सीधे बता। मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूँ कि मेरे घर पर जांच करवाओ, ईडी सीबीआई भेजो, और कोई एक विभाग ऐसा भी बनाओ जो गरीबों के घर छापा मारे, पता तो चले कि आज के परिवेश में गरीब कैसा जी रहा है, कैसे जी रहा है। तो वही मैं बोला, छापा मरवाओ, छापा मारना चाहिए। सबको गरीब है उसको 5 किलो राशन मिल रहा है, बाकी लोग मजा कर रहे हैं। नहीं सर, 5 किलो राशन जो मिल रहा है ना, उस गरीब के पास अगर ये आप माइक और कैमरा लेके पहुंच जाएंगे ना, तो आप रो देंगे, ये मेरा दावा है। अरे दुनिया में तो डंका बज रहा है देश का। कुछ भी डंका नहीं बज रहा है सर, जबरदस्ती डंका बजा रहे हो आप मीडिया वाले, और हम जनता का ढोलक फटा हुआ नहीं दिखाते हो। हमारा तो जनता का ढोलक फट गया है। रूबिका लियाकत का शो नहीं देखते हैं? अरे रूबिका लियाकत, वो नाम का सब चित्र, सारे मीडिया वाले तो कह रहे हैं मोदी जी का। हमारा भी एक वर्ग होता है जनता का, हम लोग चाय की दुकानों पर बैठे, वहाँ राजनीति होती है। जिनका आपने नाम लिया है ना, उनको वहाँ पर कुछ अलग नामों से जानते हैं हम जनता। रूबिका महिला पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनकी कोई ये थोड़ी सवाल पूछती है मोदी जी से। तो हम भी शक, जनता को हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज ना करें जब गलत आप हम जनता की बात नहीं करें। उन्होंने पूछा था कि मोदी जी इतना काम करते हैं 20-20 घंटा, कौन सा टॉनिक लेते हैं? 20-20 घंटा कौन सा काम करते हैं जिसे टॉनिक लेने की ज़रूरत पड़े, ये आप बता दीजिए हमें। टॉनिक कब लिया जाता है?
अच्छा, ये आप बात मानेंगे कि नहीं कि प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो इस देश में पाकिस्तान काँप रहा है, चाइना थर थर काँप रहा है, दुनिया में नाम हुआ है। हाँ, ये मानते हैं कि पाकिस्तान इतना थर थर काँप रहा है कि इनकी राष्ट्रीय भाभी जो है सारी सीमाओं को लांग करके जो है घुस आती है नोएडा तक। कौन है राष्ट्रीय भाभी? वही सीमा भाभी। और जो है, और आपने कहा कि चीन भी काँप रहा है, कहा आपने ना, तो चीन इतना काँप रहा है कि काँपते हुए अरुणाचल में घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई बात नहीं। सीमा भाभी तो राष्ट्रीय भाभी, उनसे क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे देश का अगर सीमा, आप ही कहते हो ना कि देश मजबूत हाथों में है, तो फिर एक सीमा जो है सारी सीमाओं को क्रॉस करके अनलीगल तरीके से जो है नोएडा तक चले। पासपोर्ट लेके आई है, प्यार करती है वो। अरे पासपोर्ट तो लेके आई है साहब, 5 पासपोर्ट, 6 पासपोर्ट, प्लस सिम कार्ड भी पकड़ा गया। अब क्या बोले हम, आप लोग मीडिया वाले जो है पहले 6-7 दिन फुल ट्रायल चलाते हो, और वो बोलती है मैं बागेश्वर से मिलना चाहती हूँ, मैं योगी जी से मिलना चाहती हूँ, मैं मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ करवा लेते हो 6-7 दिन तक, उसके बाद जगते अरे ये तो पाकिस्तान से आई थी, फिर उसको अटैक करते हो आप लोग। मतलब अटैक हमारे अटैक मतलब क्या कहते हैं, गिरफ्तार करते हो। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप लोग? तो हम सवाल तो उठता है ना सर, सवाल उठना चाहिए। 38 दल मोदी जी के साथ है। 38 दल नहीं है, वो दलदल है, और वो दलदल ही इनको डुबाएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी, 38 दल होता तो आज 38 दल में से कोई एक दल बोला है क्या जो मणिपुर में जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया है जो औरतों को? तो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि सख्त सजा होगी। प्रधानमंत्री तो सख्त है 9 सालों से, लेकिन कहीं पर भी सख्ती दिखाई नहीं ना। जब ऊना में दलित मारे जाते हैं, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे तो मुझे गोली मार दो, इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री। बताओ, अगर मैं वहाँ प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कहता कि मेरे दलित भाइयों को तुम छुओगे तो हमारी पुलिस दौड़ा कर तुम्हें गोली मारेगी। तो बनिए प्रधानमंत्री, किसी ने रोका है? लड़िए चुनाव। मैं एक बात की बात कह रहा हूँ सर, इतना कमज़ोर हमारा प्रधानमंत्री है। आएगा तो रो मोदी, रहा है, जाएगा तो मोदी ही, ये भी लिखिए, और आएगा भी नहीं, जाएगा इस बार। टीवी अखबार सब टीवी भी देखते हैं कि नहीं? टीवी अखबार से क्या है जी, अब टीवी अखबार का कोई वैल्यू रह गया है? अखबार जो है अब ऐसे बिकता है, जिसका नाम अखबार में छपता है वही 500 कॉपी खरीद के बांटता है, कि कोई खरीदता है नहीं अखबार। और जो टीवी की बात कर रहे तो टीवी अब हम लोग देखते नहीं है, जो चीज़ है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम देख लेते हैं, सच्चाई भी है और झूठाई भी है, लेकिन ज़्यादा हम सोशल मीडिया ही पब्लिक देख रही है आज के देश में, और जागरूकता भी वहीं से आ रही है। ये विपक्ष लोग बनाया है अपना अड्डा, इंडिया नाम दिया है। हाँ, तो क्या दिक्कत है वो इंडिया? मोदी जी ने कहा ये जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी है। ये सब कौन है? यही जो इंडिया बनाया है। अच्छा, एनडीए में क्या है? वहाँ सब तपस्वी हैं। तो जो, अच्छा, सब तपस्वी हैं। अच्छा, इस बार हम भेज देंगे इन लोगों, जनता तपस्या करने सबको। जहाँ मोदी जी गए थे पिछली बार, वो जो गुफा में ध्यान किया था मोदी जी ने, याद होगा तो। 2024 में बोरिया बिस्तर बंद रही बीजेपी की। बंद गई है यार, कौन चाहेगा? ये इतनी जनता खड़ी है, हाथ उठवा लीजिए सबसे। हाँ देखिए ना, आप घुमा लीजिए कैमरा, कौन चाहेगा कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से निर्वश करके घुमाया जाए? बताइए, इनसे पूछिए। कोई नहीं चाहता। देखिए, कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि डिग्री लेके पकौड़ा तलने की बात करे? उनके पास मीडिया है, आपके पास क्या है? किनके पास? मेरे पास वोट का अधिकार है, मेरे बाबा साहब का संविधान है, हमें वो राइट्स है कि हम संविधान के अंदर वी हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, तो हम पूछेंगे। और हमारे अधिकार क्या है ये बताइए कि नेताओं के क्या अधिकार हैं? जो हमें अधिकार है वो इनको नहीं है। हमें अपने वोटों की शक्ति देते हैं। मोदी जी नया संसद बना दिए, इस पर भी तो कम से कम खुश होइए। देखिए, हम उस संसद की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। संसद 20,000 करोड़ का संसद बनवाए हैं। अरे देश बचेगा तब ना रोजी रोजगार। मोदी जी देश बचा रहे दुश्मनों से। कौन दुश्मनों से? किस दुश्मन देशों से, कुछ दुश्मन देश के अंदर दुश्मन अंधभक्त लगते हैं मुझे। आज देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया,
कौन है अंधभक्त? अंधभक्त का जिन्हों मतलब क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, ये सब दिखता ही नहीं, महंगाई दिखता नहीं। जो बीजेपी का समर्थक है वो अंधभक्त है और आप होशियार हैं। नहीं नहीं, मैं किधर कहा कि मैं होशियार हूँ? मैंने अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और महंगाई की बात करी। इस पर जो बात ना करे वो क्या है फिर? बताइए आप, हमारा मुद्दा क्या है जनता का? हिंदू राष्ट्र। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। आपको चाहिए? आपका धर्म खतरे में है, आप बताइए। मोदी जी ने नहीं, आपका धर्म खतरे में है। अयोध्या सजाया, काशी कॉरिडोर सजाया है, अरे सर, महाकाल का द्वार सजाया। कॉरिडोर आपकी बात करेंगे ना, तो खुद महाकाल कॉरिडोर ने इनका भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया। भाई आपको पता भी होगा, मेरे को इस डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दिया महाकाल कॉरिडोर ने। चूड़ी तो कम से कम टाइट है। किसकी? आप बताइए। किसकी टाइट है? इन भाजपाइयों की चूड़ी टाइट हो गई है, इंडिया नाम से ही, जिसका भी आपने नाम लिया। अभी तो 83% सर्वे है ना, 83% लोगों ने कहा इंडिया जीतेगा। ये तो अंग्रेज वाला नाम है। अंग्रेज वाला नाम नहीं है, एनडीटीवी ने सर्वे किया है। मैंने वही इंडिया नाम जो रखा है तो अंग्रेज। तो ये जो 83% जो कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, ये कौन लोग हैं? तो अंग्रेज का नाम चोरी कर लिया। भारत नाम है इसका, हिंदुस्तान नाम है। अच्छा, ये अंग्रेजी पढ़ा रहा है लोगों को इंडिया। कौन कह रहा है? और राहुल बाबा को तो सजा हो गई। कौन कह रहा है? अरे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट भी। अरे यार, गुजरात हाई कोर्ट को अभी छोड़िए, वो देखिए, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम जनता ये देख रहे हैं कि इसको झोला कैसे मोदी जी पकड़ाएं। ने कहा है कि दूसरी बार आए तो 5वां नंबर, तीसरी बार आएंगे तो भारत को तीसरा नंबर का अर्थव्यवस्था बना देंगे। 5वां नंबर के अर्थव्यवस्था है, मानते हैं आप? मानते हैं? है, डेटा है। डेटा को छोड़िए, डेटा ये लोग कहीं से उठा के लाते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था है क्या विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था? कि अगर ये इस तरह की अर्थव्यवस्था होती ना, आपको मोदी जी के वादों पर भरोसा नहीं है? इनसे बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। एक झूठ गिना दीजिए। एक सच बता दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी पटाओ और बेटी को निर्वस्त्र घुमाओ। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान, अभी यहीं देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, और स्वच्छता के नाम पर हमसे अलग से सेंस ले रहे हैं। जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी से तो आज जीएसटी लागू हो गया और जीएसटी से व्यापारी बर्बाद हो गया, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। अरे कोरोना में मुफ्त वैक्सीन और राशन दिए। मुफ्त वैक्सीन जो है वो भी कुछ काम का नहीं था साहब, कुछ काम का नहीं है वैक्सीन इनका। वो अभी कितने लोगों को वैक्सीन भी रिएक्शन कर जाता है, अभी तक केसेस आ रहे हैं उसी के। मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में हाहाकार मच जाता देश मोदी में। जी नहीं होते ना, तो जो कोरोना काल में जो लाशें गंगा नदी में कुत्ते नोच रहे थे वो ना होता। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो थेथरई है, मोदी है तो झूठ है, और क्या क्या गिनाऊं मैं आपको? मोदी जी के साथ है मीडिया। तो रहेगी। 6,500 करोड़ का जो जिसको एडवर्टाइज मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट, वो किसके साथ रहेगा ये बताओ? मोदी विरोधी को विकास नहीं दिख रहा है, आंख पर पट्टी चढ़ी हुई है। हाँ, मेरी तो पट्टी चढ़ी है, और आपके ऊपर 6,500 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट मिला है वो उसकी पट्टी चढ़ी है। और हम जनता में क्या चढ़ी है? हम जनता तो वोटर है भाई, र्यूमर पर वोट करते हैं। दिल्ली को बाढ़ से बचा लिए मोदी जी। अरे बाढ़ का नौटंकी किया था भाई साहब, हम भी घूम के देखे कि बाढ़ का एक्चुअल चीज़ क्या है। जहाँ एक्चुअल हरियाणा में बाढ़ आई, हिमाचल में लोग तबाह थे, वहाँ तक कोई सब घूमते, यहाँ एक कुत्ता भी नहीं डूबा था। पत्रकार लोग गले भर पानी में घुस घुस के। अरे वो पत्रकार गटर में घुस रहे थे, मैं देख रहा था, हमने देखा है गटर में घुस रहे हैं। रोड यहाँ पर पूरा खाली है और वो गटर में इतना घुसा, बता रहा है मैं इतना पानी में हूँ। मैं बोला बताओ, देखो ये क्या नौटंकी कर रहा है, मेरी आंखों देखी बता रहा हूँ। ये जो 26 लोग मिला है, ये सब भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन? सब जमानत पर है। हाँ, 38 लोग क्या है? कौन 26 लोग में कौन कौन जमानत पे? तेजस्वी यादव जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है। अच्छा, अब मोटा भाई? उन पर सब केस, कोई केस नहीं है। नहीं है, जमानत पर नहीं थे, तड़ीपार नहीं हुए थे। अरे हुए थे ना। हाँ, तो अब क्या तो है? देश के गृह मंत्री तो हैं। हाँ भले हैं, हुए थे ना यार। इस देश में महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे। 50 साल भगत रहेंगे। सिंह भी तो जेल गए थे 50 साल रहेंगे मोदी ना। जी। 50 साल
23 में आप हमसे कैमरा लेके मिलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 23 तो यही है। 24 में अगर ये 100 सीटें भी जीत कर लाए तो मुझसे बात कीजिए। अगर 100 सीट से ज़्यादा आ गई तो आप मैं अब जो बोलिएगा मैं मान लूँगा आपकी बात। 100 सीट भी नहीं आ रही है। कैसे कह रहे हो यार, इतना टीवी अखबार वाला सब झूठ बोल रहा है। टीवी अखबार औंधे मुंह गिरेंगे ये, इनको दौरा पड़ने वाला 24 में, क्योंकि ये बेचारे हवा बना रहे हैं इधर, और इधर जनता पूरा अपना मजबूत बैठी है, इनको जुट बहुत दौड़ाएगी। तो मतलब कांग्रेस का फंडिंग है आपको? नहीं यार, कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूँ जांच करवा दो, आपकी सरकार है, आपके और मोदी जी गरीबों हैं। पर भी रेड छापा पड़े। एक आयोग ऐसा बने जो गरीबों पर छापा मारे, पता तो चले कि गरीब किस परिस्थिति में जी रहा है। पेट्रोल सुने सस्ता हो जाएगा चुनाव के समय। हो सकता है पेट्रोल सस्ता होगा ताकि पेट्रोल सस्ता होगा ताकि लोगों को लगेगा मोदी जी सस्ता कर दिए पेट्रोल। अरे भाई, मोदी जी जो मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं ना, उसको समझ पाना तो लोगों को बहुत मुश्किल है। ये क्या करते हैं, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, 1 रुपया कम कर देते हैं, तो अंधभक्त ताली बजाते रहे, पेट्रोल का भाव घट गया। उनके समर्थक करें कपड़ा उतर जाए, चप्पल उतर जाए, 10,000 रुपये पेट्रोल हो जाए, 10,000 रुपये सिलेंडर, 500 रुपये पेट्रोल या 500 रुपये टमाटर, आएगा तो मोदी। हाँ, जिन समर्थक की आपने बात करी थी, ये हमारे ही बीच में मिलते हैं। तो मेरे कल एक पेट्रोल मिला था, अंधभक्त बोलता 5,000 रुपये, हर बार बोलता था चाहे 5,000 का सिलेंडर हो जाए पर हम मोदी जी को वोट देंगे, ऐसा बोला। और फिर बाद में जैसे 2 किलो का गैस भरवा के लेके जा रहा था छोटे वाले में, मैंने बोला क्या हुआ भाई, तू ये तो छोटा 5 किलो वाला तू बाटला लेके जा रहा है। तो बोलता है नहीं यार, बाटला ख़त्म हो गया इमरजेंसी में, क्या करें। तो उसकी माँ पीछे से गाली देते हुए आ रही थी कि क्या करें महंगाई से, ये भी पैसा मैं दूसरे से उधार लेके आई हूँ। ये स्थिति अंधभक्तों का। अरे लोग 300 रुपये टमाटर खा रहे हैं खरीद के। कैसे कह रहे हैं? अरे भाई साहब, 300 हाँ तो भाई आप लोग टमाटर नहीं खा रहे हैं, 300 रुपये हो जाए चाहे 500 रुपये हो जाए, तब जनता गदगद है। अरे एक बात बताओ भाई, तुम 1 किलो टमाटर पहले लाते थे और 300 रुपया टमाटर हो गया तो कितना लाते हो? तब भी लाएंगे, खाएगा उतने जरूरत होगी उतने पहले एक्स्ट्रा लेके आते थे। आमदनी बढ़ी है कि नहीं? आमदनी बढ़ी है, तब आएंगे 24 में मोदी जी की नहीं? वो तो आएंगे ही। आएंगे और इनकी बजाएंगे, लेकिन वापस मोदी जी नहीं आएंगे। बता दो, आओ यहाँ बैठो। पहले भी नौकरी कर रहे थे, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बैठो तो। बैठ के क्या करना क्या काम करते हो भाई साहब आप? है? ड्राइविंग पहले कितनी तनख्वाह थी पहले 15, और अब 18। 3,000 बढ़ गया, देख लीजिए। कितने साल में 3,000 में? अरे सुनो तो, 3,000 बढ़ गया। अरे भाई साहब सुनो, पहले जब 15,000 रुपये पगार था तो गैस सिलेंडर कितने? पहले था हमारा कब 12,000, कब था? 12। जब मोदी नहीं थे। नाम क्या है अरे पहले आप सुनिए बताइए? तो। नाम दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। हाँ आप अच्छा ये बताइए, जब 15,000 रुपये 12,000 रुपये मोदी नहीं थे तो आपकी सैलरी थी, हाँ, तब सिलेंडर कितने में आता था? तब सिलेंडर 400 का। हाँ? 400 का, आज कितने में आ रहा है? पर नहीं पता। 1150। क्यों? आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं? और क्या, अब ये लकड़ी पे बनाते हैं। तो आपको उज्ज्वला योजना नहीं मिली है शर्मा? नहीं मिली है। तो काहे नहीं सिलेंडर पर अकेले रहते हैं ना। अकेले रहते। तो धुआं फैला दोगे, ऑक्सीजन प्रदूषण फैलाओगे। नहीं, पहले तो नहीं, हम जो हमारे पास जो सिलेंडर है वो छोटा वाला है। तो सही में कितना टमाटर खरीदते हो? अभी जैसे अकेले रहते हैं तो ये पावर आधा केजी, अभी तो 1 किलो बता रहे थे। जब जरूरत होती है तो आप खराब कर लें लाके। जरूरत कब होती है? जैसे आप मान तो आप आपकी अपनी ट्रेवल एजेंसी या दूसरे की गाड़ी चलाते हैं? दूसरे की चलाते हैं। तो मालिक फायदे में है कि नुकसान में? मालिक का तो मालिक को पता होगा, हमें अपना पता है। तो कितने साल में 12 से 18 होने में तनख्वाह कितने साल लग गए? ये मान लो 2011 12, हाँ 9 साल में 6,000 तनख्वाह बढ़ गई। हाँ। अब महंगा किराया अपना घर है या किराए पर रहते हो? नहीं, यहाँ रेंट पर रहते हैं। कितना रेंट देते हो? 4-5 हज़ार रुपये। आप रेंट देते हो तो कोई 4 देते होगे या 5 देते होगे, एक बताओ। रेंट भी नहीं देते हो क्या प्रॉपर? तो ऐसा होता है ना, बिल भी मिलता है तो बिल को जोड़ के होता है। बिल कितना आता है तो मकान मालिक को पता होता है। बिजली बिल तो बाद में। रेंट कितना है? रेंट 4,000 रुपये। लेकिन आप रेंट पर रहते हो या आपने ट्रेवल एजेंसी वाले ने आपका रहने का इंतजाम कर दिया? नहीं। 18,000 में दिल्ली में गुंजाइश तो अच्छे की नहीं होती है यार। बच्चा कितने हैं? अकेले रह रहा हूँ ना।
पर परिवार कहाँ है? घर पे गांव में। तो उन्हें कौन पालता है? उन्हें हम तो तुम्हारी स्कूल कॉलेज तो यहीं खत्म हो जानी है। यार खत्म कैसे हो तो जाएगी? पालोगे हम कैसे? दारू हम नहीं पीते, भांग हम नहीं पीते, हमारा खर्चा क्या है? अच्छा, तो- कितने बच्चे हैं आपके? 2 और एक कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में कि प्राइवेट में? गांव में। गांव में सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। आपको पता है मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी हो गई है? बच्चा को क्या बनाना चाहते हैं? अब बच्चे को भविष्य के ऊपर बच्चे को पता होगा। अब हमें अभी से कुछ नहीं बताते। आपने तय नहीं किया बच्चों के लिए क्या बनाना है? आगे चल के भविष्य में पता चलेगा उसके नेचर के हिसाब से। अच्छा, अभी हम सोच रहे हैं हम उसे मिनिस्टर बनाएंगे। अब उसकी पढ़ाई होगी वो गुंडा मवाली वाली तो कैसे कह तो सकते अभी हैं? कौन सी वाली हो रही है? अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे से मतलब पढ़ाई कौन सी अच्छा वाली? रुकिए, ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, बोलने दीजिए। मोदी जी में आपको अच्छा क्या लगता है? देखो हमें तो नेता कोई भी हो, मोदी जी हो कांग्रेस हो, नहीं, मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ। नहीं मोदी जी देखो जहाँ से सब लोग खुश वहाँ हम खुश। अरे सब लोग छोड़िए ना भाई, सब लोग कुआं में कूद जाएगा तो आप कुआं में कूद नहीं, एक जाएंगे। चीज़ बताइए, जैसे मोदी जी ने जो 370 हटाया, ठीक है, आर्मी में आपके घर में कौन कौन है? एक मिनट में बात करो। नहीं नहीं, 370 से आपको, आप कहाँ के, कश्मीर के रहने वाले? नहीं, तो आपको 370 से क्या फायदा हुआ? देश को फायदा हुआ, उससे हमें फायदा है। नहीं, क्या फायदा हुआ देश को 370 हटा? अब ये चीज़ तो हमें नहीं पता। तो क्या फायदा है? अरे तो 370 का फायदा नहीं पता है? हमें इतना पता है पुलवामा में अटैक हुआ। हाँ, कौन कराया? बात सुनो पहले यार। पुलवामा में अटैक हुआ, हाँ। उसका बदला लिया। जिनके घर में आर्मी वाले थे जो शहीद हुए उनको सुकून मिला। पुलवामा अटैक का क्या बदला लिया? क्यों सर के लिए स्ट्राइक नहीं किया रहते? अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक। हम्म? अच्छा 370 एक, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता कि 370 से आपको क्या? क्यों हम ज़्यादा जानकारी लेते नहीं है भैया, हमें अपनी ड्यूटी करके घर जाते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? हम 10th। 10th पास। और क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा लगता मतलब? मोदी जी में? और क्या अच्छा लगता है? टीवी देखते, कौन सा चैनल देखते हैं? हम कोई चैनल ही नहीं देखते, टाइम नहीं मिलता हमारे पास। तो जानकारी कहाँ से लाते हैं 370? अब जो भाई साहब देते हैं, ऐसे भाई साहब बहुत हैं जानकारी देने वाले। मैंने कब कहा? अरे अभी आप दे रहे थे। मैंने टीवी कहा नहीं देखते हैं आप? टीवी देखते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा? जो भी दिख जाए, आज तक हो गया, जो भी मतलब जो मोबाइल पे आ जाए। तो मोदी जी का और भी तो कोई काम अच्छा लगता होगा। अब काम आप कैसे बता सकते हैं? काम अच्छा, किए। गैस का जो दाम बढ़ा है 400 से 1200 हुआ, ये सही है कि गलत है? अब देखो महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से गैस का दाम भी बढ़ रहा है, तो गलत होता है। क्या महंगाई बढ़ी है जैसे? और आप गैस का बता रहे हो तो गैस की महंगाई पहले। चावल कितना महंगा हो गया है? चावल हम खाते ही नहीं। आटा कितना महंगा हो गया है? आटा हम घर से लाते हैं। अरे हम तो घर से लाते हैं सारा सामान। सरसों तेल कैसे मिलता है? घर से लाते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? है 20-30 बीघे। 20-30 बीघे है। 20-30 बीघा जमीन है। तो अभी आप ड्राइवरी कर रहे हैं? भैया ये तो अपना काम है भैया, करने में क्या हर्ज है? अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अब घर पे है, अगर उसमें से अगर जैसे मान लो कुआं है। क्या हरियाणा से हैं आप? नहीं, मध्य प्रदेश से। तो 30 बीघा जमीन है आपके पास? हाँ, तो फसल से फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फसल से तो देखो वो सीजन के हिसाब से है। तो किसानों की आमदनी बढ़ी है या घटी है? देखो अगर बारिश अच्छी हो जाती, फसल अच्छी होगी तो बढ़ जाती है आमदनी। अब फसल खराब हो गई तो घट जाती है आमदनी, उसका कोई फिक्स नहीं होता। बारिश होने से और महंगाई बढ़ती है, कम फसल नहीं, महंगाई बढ़ती है। अरे वो चीज़ नहीं कह रहे, वो फसल किसान की आमदनी बता रहे हैं भैया। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ के? भिंड मुरैना, कौन सा गाँव है? ग्राम सीताराम किलावन। सीताराम लाउन। हाँ, ठीक है, तुम्हारे जो 5 बरसा तो है हाँ। फसल, जब बाजरा खत्म हो जाए तो महंगा बेचा तो कम बेचा? नहीं हम वो चीज़ नहीं है पूछ रहे, तो आमदनी वो कैसे चीज़ बढ़े? ये पूछ रहे किसान को कब क्या फायदा होता है। ये बताओ, जब बारिश होगी तब आमदनी बढ़ेगी कि वैसे बढ़ेगी? भाई साहब एक बताओ तो, फसल नहीं होगी तो क्या होगा? किसान मरेगा, और फसल होगी तो बचा रहेगा। उस चीज़ की पूछ रहे हैं। यूरिया का दाम बढ़ा है, कमा है? यूरिया का तो बढ़ा है, कैसे यूरिया? अब ये तो नहीं पता कितना बढ़ा है। कैसे किसान हो यार, जब तुम इसका मतलब किसान हो नहीं? बताओ, किसान के गाय पाले हो कि नहीं कभी? गाय पाले हैं। गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है? ये भी नहीं पता हमें 900 था 1800। भैया। अब एक चीज़ बताओ हमें, आप बताओ। पहले 900 था, अब 1800 हो गया। नहीं, गाय एक गाय चीज़, का पहला दूध का रंग कैसा होता है शर्मा जी? पहला का पीला होता है, जैसे वो जब देती है दूध स्टार्टिंग में, जब ब्याहती है। गाय कितने महीने पर बच्चा देती है? अब ये चीज़ तो हमें नहीं पता। अब ये चीज़ हम कैसे अब हम किसानी तो कर नहीं रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अरे बचपन में तो किसानी किए होगे यार। नहीं धान की रोपाई किए हो? नहीं गेहूं की कभी बुआई किए हो? नहीं, सरसों की खेती किए हो? किसान के बच्चे हैं, किया कुछ नहीं है हमने। अच्छा, हाँ, क्या चल रहा है? वही चल रहा है, जातिवाद चल रहा है,
भेदभाव चल रहा है मोदी जी के राज में जातिवाद चल रहा है। और जातिवाद पूरा चल रहा है। इधर बैठ के बोलिए, बैठ के। क्या नाम है? संजय राम। बैठिए बैठिए बैठिए। कितना आप क्या करते हैं? मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। आपकी कितनी अपनी गाड़ी है, तनख्वाह मिलती नई ड्राइवर हूँ सर मैं। है? कितनी तनख्वाह हो गई? 18,000। और परिवार कहाँ रखे हुए हैं? सब यहीं पे है। कितना रेंट कितना देना पड़ता है? रेंट सर वही रूम किराया है 3500, हाँ 500 बिजली बिल, हाँ 4,000 हो जाता है और 6-7 हज़ार रुपये का राशन भर देते हैं और बाकी सर बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई पे और ट्यूशन व्यूशन में ये सब खर्च हो जाता है। बचता कुछ भी नहीं है। गांव में खेत जमीन नहीं है? कुछ भी नहीं है। ये दो भारत मैंने दिखाया। वो शर्मा जी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, जी एससी समाज से हैं। ये एससी समाज से हैं। इनके पास गांव में कोई ज़मीनें नहीं है। ये भी 18,000 कमाते हैं। वो तो कह रहे हैं दाम बढ़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उन लोगों को कहने से क्या होगा? जो करता है, जो पढ़ाता है बच्चे को, उनको पता लगेगा ना। इस देश में लगभग 90% जो आबादी है वो SC ST OBC की है, किसानों की है। उनकी स्थिति समझ सकते हैं आप। इसी बातचीत से अंदाज़ा लगाइए। जिनके पास बहुत ज़मीन है, जायदाद है, शहरों में ज़मीन है, 7 पुश्तों से जो अमीर है, उनकी ज़िंदगी हो सकती है अच्छी कट रही हो। ये बात तो मान लीजिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब क्या है? उनके पास दे आर अ लैंड ओनर। उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। उनके पास शहरों में आप जाएंगे तो स्टेशन एरिया में दुकानें हैं जो भाड़े पे चढ़ा करके भाड़ा खा रहे हैं। और वहाँ पर जो किसानी की बात है तो जिनके पास 30 एकड़ 40 एकड़ ज़मीन है वो खेती खुद नहीं करते हैं, वो मज़दूरों से करवाते हैं। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि क्या होता है गरीबी? तो ये बात तो तय है कि इस देश की सच्चाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कृषि प्रधान देश नहीं, जाति प्रधान देश है। जो भारत का सवर्ण समाज है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे अरबपति हो। और जो गैर सवर्ण समाज के लोग हैं उनके लिए ये सब मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई मुद्दा है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा आपकी नज़रों में 2024 में। इसीलिए मोदी जी परेशान हैं कि बहुत तेज़ी से SC ST OBC जो गैर सवर्ण वोट है वो उनके हाथ से निकल रहा है। इसीलिए उनको 38 दलों का गठबंधन बनाना पड़ रहा है। जो पहले कह रहे थे कि मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। बहुत तेज़ी से इस देश में जो वो तबका जो कमेरा वर्ग है, जो किसान है, जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, वो इस सरकार से दूर हो रहे हैं। लेकिन गनीमत ये है कि टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम जो पावर सेंटर्स है, तमाम जो बड़े पोजीशन है, वहाँ सवर्ण समाज के लोग हैं। इसलिए इस सरकार को लगता है कि सब कुछ उसके पक्ष में, जबकि ऐसा है नहीं। खासकर टीवी, अखबार में सवर्ण समाज के लोग ज़्यादा हैं। वो अपने हिसाब से, उनका धार्मिक अपना रुझान है, उनका जातीय अपना रुझान है। उनको लगता है कि सरकार ठीक कर रही है। लेकिन जब आप SC ST OBC के लोगों से, किसानों से मिलेंगे तो उनका कहना है कि स्थिति ठीक नहीं है। बाकी आप लोग को तय करना है। दूसरा एक बड़ा पक्ष है कि इस देश में सबको एक वोट का अधिकार है और 90% आबादी इस देश में SC ST OBC और किसानों की है। अगर वो मोदी जी से नाराज़ होते हैं महंगाई के मुद्दे पर या इस मुद्दे, महंगाई के मुद्दे पर खासकर, तो 2024 में BJP के लिए मुश्किल होगी। थैंक यू आपसे बातचीत करना। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। टीवी, अखबार में आप सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है, आपकी पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया क्या है, आप सीधे हमें बता सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।